अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डी स्टूडेंट, लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 14 जो है क्वेश्चन नंबर 4 उसका कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर स्टेटमेंट की समझ आती है तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि इन ट्राइंगल LMN शोन इन द फिगर दिस, ये हमारे पास एक फिगर है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने से एक फार्मूला बनाना है जिससे हम एक गिवन जो वैल्यू है वो सॉल्व कर सकें। तो इसमें कहता है कि LA बाइसेक्ट, ये LA जो एक लाइन हमारे पास है L से लेकर, ये LA एक लाइन हमारे पास एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल L पे, एंगल L को। मतलब ये एंगल L को बाइसेक्ट करने से मुराद ये जिधर L है इधर का जो एंगल है इसको हाफ से ऐसे नीचे की तरफ 90 के एंगल पे ऐसे ड्रा कर रही है। तो इसने एंगल को ब्रेक कर दिया, एंगल को मिड से तोड़ दिया। तो उसको तोड़ने के बाद उसने मतलब बाइसेक्ट करना उसके बीच में से, सेंटर में से नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास है मेजरमेंट LN 4, मेजरमेंट LM 6, मेजरमेंट MN 8, देन फाइंड MA एंड AN। हमारे पास ये 3 जो डाटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई, हमने 2 ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो गिवन दैट क्या गिवन है जी? मेजरमेंट LN, मेजरमेंट LM 6 और ये LN 4 और नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट MN, वो हमारे पास है 8। ये दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं जी MA। तो फर्स्ट इसमें अगर देखें हमारे पास जो पॉइंट है तो वो हमारे पास है जी MA। हमने ये फाइंड करना है फर्स्ट, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले अगर फिगर को देखें तो फिगर के लिए एक फार्मूला जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक थ्योरम हमारी बुक के अंदर, थ्योरम हमारे पास है 14.1.3। तो थ्योरम से ज़रा थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। तो पेज है 233, उसमें कहता है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट सो इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका सिनेरियो ये होगा कि इसमें कहता है कि ये जो हमारे पास फिगर है इसका जो एंगल है, जब ये साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसके जो एंगल्स हैं वो भी इसकी क्वांटिटीज़ लाइक क्वांटिटीज़ के इक्वल होंगे। कैसे? मैं इसको अगर देखूं तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो है MA, एक ये डिस्टेंस है और सेकंड है AN। तो हमारे पास मेजरमेंट MA और सेकंड में हमारे पास है मेजरमेंट AN, ये आ गया। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो जाहिर कर रहा है वो ये है L से लेकर M तक का डिस्टेंस, ये हो गया। और दूसरी साइड पे मेजरमेंट LN, ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। कैसे? जो थ्योरम कहता है कि यहाँ ये डिस्टेंस, ये 2 साइड का डिस्टेंस है, ये इसके प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके इक्वल है। किसके? ये जो एंगल्स को बीच में 2 साइड दे रहा है ना, L से लेकर M तक और N से लेकर N तक, इसके इक्वल है कौन सा? ये डिस्टेंस। M से लेकर A और A से लेकर N, ये इक्वलिटी जाहिर करता है L से लेकर M और L से लेकर N तक। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो मैंने पहले MA मेजरमेंट लिया, ओवर में A से लेकर N तक लिया, फिर इसकी जो इक्वलिटी है प्रोपोर्शनैलिटी को जाहिर करता है, इक्वलिटी आ गई है। तो इसमें क्या है, L से लेकर M तक के जो साइड है और L से लेकर N तक की जो साइड है वो हमने ले ली। तो सबसे पहले हम देखेंगे MA हमारे पास गिवन है या नहीं। MA गिवन नहीं हमारे पास, तो MA इधर से हमने फाइंड करना है, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो MA हमारे पास आ जाएगा वैसे ही। अब AN हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम AN फाइंड करना चाहते हैं तो M से लेकर N तक का डिस्टेंस है उसमें से AN निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सिनेरियो ये हो जाएगा कि अगर हम MN जो है MA ये निकाल लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट MA। तो LM हमारे पास क्या है? 6, इधर हम 6 ले लेते हैं और नीचे हमारे पास LN है, वो हमारे पास है 4, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सही हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा MA
ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट MN, मेजरमेंट MN हमारे पास क्या है जी 8, तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। और सेकंड में MA ये आ गया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 3 6 2 2 4, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू मेजरमेंट MA, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस मेजरमेंट MA, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये मेरे पास आ जाता है 2 मेजरमेंट MA, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 8 24, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो 3 मेजरमेंट MA, ये आ गया। अब मज़ीद हमने इधर से अगर फाइंड करना चाहें तो MA फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें MA की ज़रूरत है। तो इसको इस साइड पे ले आते हैं, इधर पहले पड़ा हुआ हमारे पास 2 मेजरमेंट MA, तो ये पहले पड़ा हुआ है, तो ये इधर माइनस के इधर आगे प्लस हो जाता है, तो हमारे पास मेजरमेंट 3 मेजरमेंट MA इधर आ जाता है, और इक्वल में हमारे पास 24 वो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 24 इधर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है। ठीक हो गया। तो इनको हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 5 मेजरमेंट MA, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इक्वल में हमारे पास है 24। हमें इसकी ज़रूरत है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर डिवाइड करवा देते हैं। जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास मेजरमेंट MA आ गया। इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 24 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.8। तो ये हमारे पास आ गया जी मेजरमेंट MA, ये फाइंड कर लिया। अब सेकंड हमारे पास है, हमने फाइंड करना है MAN, तो सेकंड हमारे पास आ जाएगी मेजरमेंट AN, ये फाइंड करना है जी। तो AN अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, MN में से AN निकालते हैं, MN में से अगर MA निकाल दो तो AN फाइंड हो सकता है। कैसे, अगर यहाँ से हम देखें मेजरमेंट AN ये हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट M से लेकर N तक की है उसमें से निकाल लेते हैं M से लेकर A, तो हमारे पास मेजरमेंट MA जो हमारे पास मौजूद था इस वजह से ये हमने लिख लिया। तो AN फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी लेंथ हमारे पास MA है, ये डिस्टेंस, तो इसमें से अगर इतना निकाल दो तो ये पोर्शन बच जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट AN हमारे पास MN हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा इधर हमारे पास MN दिया गया कौन सा 8, तो ये आ जाएगा 8, और MA हमने अभी फाइंड किया वो हमारे पास है 4.8, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट AN, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3.2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास था 8 माइनस 4.8, तो हमारे पास आ गया 3.2, तो ये हमारे पास सेकंड इसका आ गया। फर्स्ट हमने पहले फाइंड कर लिया था, ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड थे। तो ये फिगर को समझना है, अगर फिगर की समझ आ जाती है, फिगर में उसने कहा कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये साइड जो है ना L से लेकर A तक का जो बाइसेक्ट है ये इसको डिवाइड करता है, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल के जो दो साइड में नज़र आ रहे हैं, तो इसके इक्वल हमने इसको लिखा। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी दी गई थी वो पुट कर दिया, जो हमारे पास नहीं अवेलेबल उसको हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसमें किसी किस्म का इशू हो तो हम मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।